नमस्ते। चलिए सीधे इस भौगोलिक चर्चा की शुरुआत करते हैं और भारत के अद्भुत और विविध स्वरूपों की एक शानदार यात्रा पर निकलते हैं। ये सफर भूगोल को समझने वालों के लिए एकदम परफेक्ट रहने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। भारत के परिदृश्य पर गौर करें तो पता चलता है कि कैसे ये एकदम से बदलता है। उत्तर की बर्फीली चोटियों से लेकर हरी भरी घाटियां, ऊंचे पठार, रेतीले मरुस्थल और नीले समुंदर से घिरे खूबसूरत द्वीप, सब कुछ यही है। जरा सोचिए, एक ही देश में प्रकृति के इतने सारे अलग अलग रूप मौजूद हैं। तो हमारे आज के इस विश्लेषण के मुख्य पड़ाव होंगे: पहला, विशाल हिमालय; दूसरा, उत्तरी मैदान; तीसरा, प्रायद्वीपीय पठार; चौथा, भारतीय मरुस्थल; पांचवा, तटीय मैदान और द्वीप; और आखिर में हम समझेंगे कि कैसे ये सब आपस में जुड़कर एक आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाते हैं। नंबर 1, विशाल हिमालय यानी भारत की उत्तरी ढाल। हमारी ये यात्रा दुनिया की सबसे युवा और सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला से शुरू होती है। अब इसके विशाल आकार का अंदाजा जरा इस बात से लगाइए। 2400 किलोमीटर। जी हां, ये महाकाय पर्वत श्रृंखला सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक पूरे 2400 किलोमीटर में फैली हुई है। ये महज कोई पहाड़ नहीं है, बल्कि पूरे उपमहाद्वीप को सुरक्षित रखने वाली एक मजबूत प्राकृतिक दीवार है। अगर हम इसकी संरचना को थोड़ा और करीब से समझें तो पता चलता है कि हिमालय असल में कोई एक सिंगल पहाड़ नहीं है, बल्कि ये 3 अलग-अलग समानांतर श्रृंखलाओं में बटा हुआ है। ऊपर से नीचे की तरफ आते हुए इनमें एक बहुत ही दिलचस्प अंतर देखने को मिलता है। सबसे ऊपर है हिमाद्री या महान हिमालय, जो सबसे ऊंचा है और हमेशा बर्फ से ढका रहता है। फिर उसके ठीक नीचे है हिमाचल, जो अपनी बेहद खूबसूरत घाटियों के लिए मशहूर है। और सबसे बाहरी व निचली श्रृंखला है शिवालिक, जो मिट्टी और अवसादों यानी सेरेमेंट से बनी है। सोचिए, कड़कड़ाती बर्फ से लेकर मुलायम मिट्टी तक का ये बदलाव कितना अद्भुत है। नंबर 2, उत्तरी मैदान, जो भारत का कृषि हृदय स्थल है। उन ऊंची चोटियों से दक्षिण की ओर बढ़ते ही पूरा परिदृश्य एकदम समतल और बेहद उपजाऊ हो जाता है। होता यह है कि जब सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी बड़ी नदियां पहाड़ों से नीचे आती हैं, तो वे अपने साथ भारी मात्रा में उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी लाती हैं। बहाव के साथ यहाँ 4 अलग-अलग क्षेत्र बनते जाते हैं। सबसे पहले पत्थरों वाला भाभर, फिर कीचड़ और जंगलों वाला तराई, उसके बाद पुरानी मिट्टी का भांगर और आखिर में नई उपजाऊ मिट्टी वाला खादर। और यही वो जगह है जो पूरे भारत की खाद्य सुरक्षा का मूल आधार है। आगे बढ़ते हैं नंबर 3 पर, प्रायद्वीपीय पठार यानी प्राचीन उच्चभूमि। दक्षिण की ओर बढ़ने पर जमीन फिर से उठने लगती है, जो 3 तरफ से पानी से घिरा एक विशाल त्रिकोणीय भूभाग है। इस उठी हुई समतल जमीन की सबसे खास बात यह है कि इसे पश्चिमी और पूर्वी घाट एक प्राकृतिक फ्रेम की तरह घेरते हैं। इसमें पश्चिमी घाट अपेक्षाकृत ज्यादा ऊंचे हैं और एक लगातार दीवार की तरह नजर आते हैं। यहाँ एक बहुत ही अहम बात है, नर्मदा नदी। बीच से बहती हुई ये नदी एक प्राकृतिक ब्लेड की तरह काम करती है। यह इस पूरे विशाल पठार को 2 हिस्सों में बांट देती है, उत्तर में सेंट्रल हाईलैंड्स और दक्षिण में दक्कन का पठार। अब आते हैं नंबर 4 पे, भारतीय मरुस्थल यानी हमारा शुष्क पश्चिम। राजस्थान की अरावली पहाड़ियों के पश्चिम की तरफ जाते ही जलवायु में एक बहुत ही तेज और कठोर बदलाव आता है। 150 मिलीमीटर से भी कम। महान भारतीय मरुस्थल यानी थार के रेगिस्तान में साल भर में बस इतनी ही बारिश होती है। ये आंकड़ा ही अपने आप में बता देता है कि यहाँ की भौगोलिक स्थिति कितनी शुष्क और चुनौतीपूर्ण है। उड़ती हुई रेत और ऊंटों वाले इस पूरे इकोसिस्टम में लूनी एकमात्र ऐसी बड़ी नदी है जो इस सूखे परिदृश्य में अपना रास्ता बनाने का संघर्ष करती नजर आती है। ये वाकई प्रकृति का एक बहुत ही दिलचस्प रूप है। नंबर 5, तटीय मैदान और द्वीप यानी भारत के समुद्री किनारे। हमारी यह यात्रा अब थोड़ा बाहर की ओर बढ़ती है, जहां ये विशाल जमीन आखिरकार समुंदर से जाकर मिलती है। भारत के किनारों पर कोंकण, कन्नड़, मालाबार और कोरोमंडल जैसे बेहद खूबसूरत तटीय मैदान बसे हुए हैं। और फिर मुख्य भूमि से आगे बढ़कर हम समंदर के बीचों बीच स्थित शानदार द्वीपों की तरफ चलते हैं। यहाँ इन दोनों द्वीप समूहों के बीच का अंतर बिल्कुल साफ है। एक तरफ अरब सागर में लक्षद्वीप है, जो मूंगे की चट्टानों या कोरल रीफ से बना है। वहीं दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार हैं,
जो घने जंगलों से ढका है, और कमाल की बात यह है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी भी यहीं मौजूद है। हमारा आखिरी पड़ाव नंबर 6, एक एकीकृत खजाना या संसाधनों का संगम। आइए अब इन सभी कड़ियों को जोड़कर देखते हैं। अगर हम ध्यान दें तो हर एक भौगोलिक स्वरूप अपने आप में एक बहुत बड़ा रिसोर्स है। हिमालय के पहाड़ उत्तर से आने वाली सर्द हवाओं से हमारी ढाल बनकर रक्षा करते हैं। उत्तरी मैदान किसी बहुत बड़े अन्न भंडार की तरह हैं जो देश का पेट भरते हैं, और प्रायद्वीपीय पठार तो खनिजों का एक विशाल खजाना ही है। ये सभी किसी जीवंत शरीर के अलग अलग अंगों की तरह काम करते हैं, जो आपस में मिलकर इस पूरे राष्ट्र को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाते हैं। इस चर्चा के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है। उत्तर में रक्षा करने वाले इन विशाल पहाड़ों और दक्षिण में घेरने वाले महासागरों के साथ भारत की इस अनूठी भौगोलिक संरचना ने इसके इतिहास और आने वाले भविष्य को किस तरह से आकार दिया है? ये सोचने वाली बात है, क्योंकि जमीन का आकार अक्सर वहां पनपने वाली सभ्यता की नियति तय करता है। तो इस बारे में सोचिएगा जरूर।